फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो जैसे कि हम आधार कार्ड में स्कैन करते हैं वैसे ही? हाँ बिल्कुल वैसे। इसमें फ़र्क इतना है कि आधार कार्ड में एक होता है, हम पूरे 10 के 10 फिंगर्स लेते हैं। उसके बाद वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स ये है कि जब हमें क्लासिफिकेशन पता है ये इस फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है, तो जैसे एक्सपर्ट ने फिंगरप्रिंट्स लिए, उसने देखा कि ये वाला फिंगरप्रिंट है तो उसको एक मार्किंग देता है, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न का क्या बिहेवियर है और उसका इम्पैक्ट उस पर्सन के ब्रेन पर, उसके पूरी पर्सनैलिटी पे कैसे पड़ने वाला है। क्या क्या हमें पता चलता है एक इंसान के बारे में? अगर हम बच्चे से बात करें तो बच्चों के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पता लगता है करियर। तो सवाल क्या पूछते हैं नॉर्मली पेरेंट्स, किस करियर में सबसे ज्यादा पैसा है? हम बोलते हैं सवाल ही गलत है मेरे दोस्त, सवाल ये होना चाहिए। पर लोग कहते हैं पैशन को फॉलो करो, तो ये तो फिर दो अलग बात हो गई ना। नहीं, मैं इसको बहुत ही बड़ी बेवकूफी मानता हूँ। क्यों पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ी बेवकूफी है। आजकल बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फंसे हैं पर पोटेंशियल ही नहीं है, वो निकाल ही नहीं पा रहे। अब वो गवर्नमेंट को दोष देते हैं, अपने आप को दोष देते हैं कि भाई मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा। हमारे पास ना एक बच्चा आया और वो ग्रेजुएशन कर चुका था। सर यूपीएससी करना है। मैंने कहा अभी तक वैसे यूपीएससी में क्या क्या करते हैं, कुछ आइडिया है? ये तो नहीं पता। किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, किस लेवल तक के एग्जाम्स होते हैं? सर ये तो भी आइडिया नहीं है। मतलब आपने 21 साल की उम्र ले ली और आप कह रहे हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाऊंगा, यूपीएससी क्रैक जाऊंगा। इसको इन्फैचुएशन बोलते हैं। ऐसा क्यों है सर कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, मैं हूँ, वो इतने महान क्यों, मैं क्यों नहीं? वो उनका ब्रेन इतने अच्छे से फंक्शन करता है, मेरा क्यों नहीं करता? Hello and welcome to the new episode of Podcast with Shashank. And today we have a guest. His name is Vikas Nagaru. He is a founder of Brain Infinity. He is a brain performance expert and a fingerprint decoder. और ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, हम उनसे खुद जानते हैं कि ये क्या होता है। वेलकम सर, वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। एंड आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? एक तो शशांक आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। और कल जब आपसे फ़ोन पे बात हो रही थी मैं पहले ही आपकी उस लाइन से इम्प्रेस हो गया था, कल क्यों नहीं। तो मतलब आई हाईली फील बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि आप जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, यूथ से बात करने का मौका मिलता है। आपने पूछा कि हम करते क्या हैं। ये पिछले कितने हज़ारों सालों से एक ही काम चला रहा है, हु एम आई, हम कौन हैं और इसके तरीके क्या हैं। पता नहीं लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं और सफलता का रास्ता तभी निकलता है जब उसको ये पता हो कि वो कौन है। हम आपको आपके सफलता तक ले जाने में आपकी मदद करते हैं न्यूरो साइंस से, जिसमें हम आपके फिंगरप्रिंट्स को समझते हैं, उससे आपके ब्रेन को समझते हैं और आप कौन हो आपको आपसे बेहतर तरीके से मिलाते हैं। अच्छा, ये न्यूरो साइंस है? मेरे को अभी तक एस्ट्रोलॉजी लग रहा था क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे टर्म है जैसे कि सिग्नेचर एनालिस्ट, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, उनमें भी होते हैं। हाँ, पामिस्ट होते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है। इट्स अ कंप्लीट न्यूरो साइंस, इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट पामिस्ट, इट्स नॉट साइकोलॉजी, इट्स कंप्लीटली न्यूरो साइंस। बेसिकली क्या हो रहा था, मैं ना रील्स को स्क्रॉल कर रहा था तो सर की कुछ वीडियोस आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई ये क्या है, इस टॉपिक पे बात हो रही है। और मेरे लिए, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम था जब मैं कुछ ऐसे प्रोफेशन के बारे में जान रहा था कि ये भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे टर्म भी होते हैं। तो फिर मैंने सर को रीच आउट किया, सर को कॉल किया, फिर सर ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी दिन में। मैं बोला कल क्यों नहीं कल करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं सर का पॉडकास्ट करूँ क्योंकि कुछ नया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये न्यूरो साइंस आप कह रहे हो जी, इसके बारे में बताओ कि ये कैसे न्यूरो साइंस है, ये साइंस कैसे है और ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है भाई, जिसके पास दिमाग है, न्यूरो साइंस ये बोलती है उसके पास फिंगर टिप्स भी हैं। जैसे कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, माँ के गर्भ में जब होता है तो उसका ब्रेन बनता है, लगभग 4th मंथ से बनना शुरू होता है और 7th मंथ तक बनता है। जब ब्रेन बनता है तभी फिंगरप्रिंट्स भी बनते हैं। दोनों साथ में बनते हैं? दोनों साथ में। एक तरह से ये समझ लो स्पार्किंग जैसे ब्रेन में बनती है, ब्रेन में आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, स्पार्किंग न्यूरल कनेक्शंस हैं, उसका जो प्रिंट है वो यहाँ आता है। ओके। और ये प्रिंट इतना सॉलिड होता है, इसको अगर आप समझ गए, इसको अगर आप समझ जाओ तो आपका ब्रेन आपको समझ में आ जाता है। तो न्यूरॉन्स एक्टिविटी होती है क्या ब्रेन से लेके फिंगर टिप्स तक? पूरी न्यूरॉन्स एक्टिविटी होती है। न्यूरॉन्स किसमें कितना मिला है, क्या डेंस मिला है, क्या स्ट्रक्चर मिला है, किस तरह से आपका लर्निंग स्टाइल, आप कैसे सीखते हो, कैसे समझते हो, समझकर कैसे आप उसका आउटपुट देते हो, वो सारा कुछ इस फिंगर टिप से पता लग जाता है। सब कुछ जो आप जानना चाहो। और ये डेटा को आप कैसे एनालाइज करते हो? इसके लिए कुछ प्रोसीजर होगा, राइट? बिल्कुल प्रोसीजर है। एक तो हमारे साइंस के अंदर फिंगर टिप्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, भृगु संहिता में भी लिखे हुए हैं। अच्छा। उस साइंस ये बोलती है कि अगर ये वाला फिंगर टिप है और उसकी अगर ये डेंसिटी है, यानी कि उसका जो साइज है वो साइज छोटा है बड़ा है, तो वो कैसे बिहेव करेगा। अच्छा। अगर ये वाला फिंगर टिप है तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो ये वाला है तो ऐसे जब हमारे पास सारे फिंगर टिप्स आ जाते हैं तो उसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उसके बेस पर हम बताते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक दिस एंड व्हाई इज लाइक दिस, और ये कहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है,
कैसे वो अपने करियर में सफल हो सकता है, उसके लिए क्या एक्शन प्लान बन सकता है, थोड़ा सा डिटेल से तो बताइए। आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो जैसे कि हम आधार कार्ड में स्कैन करते हैं वैसे ही? हाँ बिल्कुल, वैसे इसमें फर्क इतना है कि आधार कार्ड में एक होता है, हम पूरे 10 की 10 फिंगर्स लेते हैं। तो वो कुछ सॉफ्टवेयर है आपके पास? सॉफ्टवेयर का काम है सिर्फ कैलकुलेशन बताना, लेकिन वहाँ पर फिंगर टिप्स के लिए एक्सपर्ट बैठते हैं जो पहले पैटर्न समझते हैं, फिर उस पैटर्न से क्या मतलब है उसके अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो ये 2 एक्सपर्ट्स का काम है। उसके बाद एल्गोरिथम का काम है उसकी कैलकुलेशंस को कन्वर्ट करना, ताकि आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में सर हम ये डिटेल्स में जानते हैं कि जैसे कि मानो आपने मेरे को करवाना है, मैंने फिंगरप्रिंट्स दे दिए आपको, आपके पास आ गए, वो आपके सॉफ्टवेयर में स्टोर हो गया, उसके बाद वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स ये है कि जब हमें क्लासिफिकेशन पता है कि ये इस फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है, तो जैसे एक्सपर्ट ने फिंगरप्रिंट्स लिए, उसने देखा कि ये वाला फिंगरप्रिंट है, तो उसको एक मार्किंग देता है वो। Okay. फिर मार्किंग देने के बाद वो दूसरी टीम के पास चला जाता है, जहां पर वो टीम बताती है कि इस मार्किंग का क्या मतलब है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये कैसे बात करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, इसका लाइकिंग क्या होगा, डिसलाइकिंग क्या होगा, कैसे वो अपनी टीम के साथ मैनेज करेगा या टीम को लीड करेगा, टीम से उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, अपने पार्टनर से बनेगी या नहीं बनेगी, बिहेवियर की बात हो रही है। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न का क्या बिहेवियर है और उसका इम्पैक्ट उस पर्सन के ब्रेन पर, उसके पूरे आउटर्स पर, उसके पूरी पर्सनैलिटी पे कैसे पड़ने वाला है, वो यहाँ से डिटेल से क्या क्या हमें पता चलता है एक इंसान के बारे में? अगर हम बच्चे से बात करें तो बच्चों के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पता लगता है करियर। करियर का मतलब यहाँ पर क्या है भी, देखिए आजकल हमारे पास पेरेंट्स आते हैं नॉर्मली, जैसे आपने भी स्कूलिंग की होगी, जब आपने ग्रेजुएशन करी है, तो सवाल क्या पूछते हैं नॉर्मली पेरेंट्स, कौन से करियर, मतलब मैं बच्चे को कौन से करियर में डाल दूं, किस करियर में सबसे ज़्यादा पैसा है, या मतलब किस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस होने के। हम बोलते हैं सवाल ही गलत है मेरे दोस्त। सवाल ये होना चाहिए मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग कौन सा करियर अच्छा है। स्किल्स से ज़्यादा, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या होस्ट बनना बुरा है? नहीं। क्या हर कोई होस्ट बन सकता है? नहीं। जो भाई साहब हमारा कैमरे के पीछे बैठे हैं, क्या वो हर कोई कैमरामैन बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर आप मुझे बोलो कि कैमरा का ABCD बता दे, मुझे शायद आएगा भी नहीं, और अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो भी मुझे उतना तो नहीं आएगा जितना चाहे मैं ताकत भी लगा दूं। अच्छा, हर कोई गली में क्रिकेट खेलता है, सारे इंडिया के 11 उसमें फर्स्ट 11 में आ जाएंगे? इट्स ऑल अबाउट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट डू यू हैव दैट पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल पता है तो इसके अगर अकॉर्डिंग आप अपना करियर पिक करते हो तो आपकी सक्सेस है। तो आपका सवाल ये होना चाहिए, क्या मेरे बच्चे के पास कैसा पोटेंशियल है, उसके लिए कौन सा करियर है, तो हम पोटेंशियल बताते हैं, उस पोटेंशियल को नर्चर करने का तरीका भी बताते हैं। अब मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, एडल्ट्स हमारे पास आते हैं, उनकी क्या चैलेंजेस हैं, वो अपने करियर में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, क्यों वो अपनी टीम के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, क्यों ऐसा उनके बिहेवियर है, उनके पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न से पता लग जाता है। आपका सवाल है कि मेरी टीम से नहीं बनती, या मैं ऑफिस की पॉलिटिक्स से शिकार हो जाता हूँ, मैं ग्रोथ ही नहीं ले पा रहा, मैं आज से 5 साल से वहीं अटका पड़ा हूँ, तो क्या सिर्फ ऑफिस की वजह से अटके पड़े होगे? आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, क्या आप नई चीज़ सीख रहे हो, आपका ब्रेन किसके लिए ऑप्टिमम है, कहीं आप गलत जगह पे तो नहीं बैठे, तो वहाँ से वो डिटेल में पता लगता है कि हु यू आर। देखो एक बहुत सीधी सी बात है, जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे मान लो आपने बाइक खरीदनी है, आप 50 तरह की रिसर्च करोगे, माइलेज, ब्रांड, इसकी क्या लाइफ है। कार खरीदनी है तो और डीप में रिसर्च करोगे, और अगर घर खरीदना हो तो बहुत डीप में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया। करेक्ट। लेकिन जब करियर का चॉइस करना तब हम रिश्तेदारों से पूछते हैं, हम अड़ोस पड़ोस से पूछते हैं, चाचा ताया मामा को फोन लगाते हैं, बता भाई मेरे बेटे को क्या कराऊं, रिश्तेदारों को डॉक्टर से पूछ लेते हैं। इज इट द राइट वे? आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो ये तय करने वाला है कि अगले 70-80 साल वो धरती पे कैसे रहेगा, अच्छा, एवरेज, बिलो एवरेज या सक्सेसफुल, आपने ऐसे ले लिया। उसके लिए आपके एक्सपर्ट्स लगते हैं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसी वर्किंग प्रोफेशन के लिए आपको लाइफ में ग्रो करना है, और आप लग गए भीड़ के पीछे, आपने लग गए सभी तरह नौकरी करने में, नौकरी या बिजनेस व्हाटएवर जो भी आप करते हो, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ, ये वैसा ही है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास भी ज़मीन है, मेरे पास भी ज़मीन है, ठीक है, दोनों ज़मीन पे पानी है। अब एक किसान जो है, आप आए, अच्छा मैं आया, मैंने वहाँ पे धान की खेती करनी शुरू कर दी, धान से जो पैसा आना उतना ही आना है। आप समझदार निकले, आपने लैब टेस्टर को बुलाया, इस ज़मीन की फर्टिलाइजेशन चेक करवाई, आपको पता लगा वहाँ पे केसर कर सकते हैं, या वहाँ पर वो सेब की खेती हो सकती है, या वहाँ पर कुछ और हो सकता है। आपने मेरे से कम मेहनत करके उसका पोटेंशियल चेक करवा लिया, वो वाली खेती की, पैसा आपने ज़्यादा कमाया। करेक्ट। और मैं लगा हुआ एक स्ट्रगल के अंदर, पहले ही एनालाइज कर लिया कि वो किसके लिए बना हुआ है,
उसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, वहां से पता कर लो, समस्या ही खत्म। पर लोग कहते हैं अपने पैशन को फॉलो करो। अगर मान लो मेरे अंदर पैशन है किसी चीज़ को मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरा पैशन मैं साइंटिस्ट बनूँ, पर मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, पर लोग कहते हैं पैशन को फॉलो करो, तो ये तो फिर दो अलग बात हो गई ना। एक तो आप मानते हो इस बात को? ये दो अलग बात नहीं, मैं इसको बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ। क्यों? पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पैशन को फॉलो करना। हाँ बिल्कुल। कैसे? आप मेरे को ये बात समझाओ। हाँ, ये क्या होता है कि जब आधी अधूरी सुनी हुई बात होती है ना, वो जहर होती है, वो आमिर खान ने झूठ बोला 3 इडियट्स में 3 इडियट्स में उसने बोला था ना। पैशन को समझने पहले, अच्छा पैशन को हम थोड़ा सा, लोग पैशन को मन समझ लेते हैं। हाँ, मन अलग है, पैशन अलग है। हाँ, पैशन कैसे? पैशन भी आते हैं, पहले मन को समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अमर चौधरी नाम है उनका। वो बोलते हैं मन ने आज तक क्या कोई सही बात बताई है? मैं अगर आपसे पूछूं, आप जैसे बहुत फिट हैं, ठीक है ना, अगर आपके सामने चॉकलेट रखी हो, सलाद रखी हो, स्वाद किसमें है, टेस्ट किसमें है? चॉकलेट में। चॉकलेट में। पर मैं सच्ची बताऊं, मेरे को टेस्ट बट मेरा, क्योंकि मेरे को आदत है, मैं ना सैलेड पे ही जाऊंगा। आप जाएंगे नॉर्मली लोग तो चॉकलेट पे जाएंगे। हाँ। लेकिन पता किस हेल्थ किसमें? सैलेड में। अच्छा, लर्निंग किसमें? बुक में या फेसबुक में? बुक में। और जाते कहाँ हैं लोग? मन क्या बोलते हैं? पर फेसबुक पे भी आजकल लर्निंग हो गई है। तो आप पॉडकास्ट देख सकते हो, उससे काफी कुछ लर्न कर सकते हो बेसिकली वहाँ पे। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट आंसर। फेसबुक भी आजकल बुक बन गया है, जो कि काफी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। तो आपका मन आपको कभी, मेरा मन तो करेगा दोपहर 2 बजे तक सोते रहो, हाँ, मेरा मन करेगा इधर तो गलत काम करो, इधर तो देखते रहो, जहाँ नहीं देखना चाहिए। मन कभी सही नहीं बताता। करना वो है जो आपके लिए जरूरी है, तब जाकर वो पैशन आएगा। पैशन क्या होता है? आपकी हॉबी। अच्छा, इन्फैक्चुएशन होता है आपका मन, आकर्षण। जेन्युइन इंटरेस्ट होता है आपका पैशन। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट को नर्चर कर लो, नर्चर करते 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 वो पैशन बन जाता है। दैट इज कॉल्ड पैशन। मन पैशन नहीं है, लेकिन ये तो पता हो कि जेन्युइन इंटरेस्ट होता क्या है। ये बात सही कह रहे हो आप, क्योंकि ना मैं ना मुंबई में था, एक्टिंग कर रहा था। बहुत सारे लोग एक्टर बनने के लिए आए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। पैशन था उनका कि मैं एक्टर बनूंगा। पैशन था, गंदा वाला पैशन था, ड्रीम था, पर पोटेंशियल नहीं था उनके अंदर, तो बन नहीं पाए। बेसिकली ये है कि अगर आपके अंदर पैशन है प्लस पोटेंशियल है तो उस चीज को करो, वरना नहीं करो। लेकिन दोनों का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे याद आ गया। अभी एक इवेंट पे था जहाँ पे मोहम्मद कैफ जी आए हुए थे, मोहम्मद सिराज भी थे। एक दिन मोहम्मद सिराज थे, एक दिन मोहम्मद कैफ थे, और एक दिन उससे पहले सानिया नेहवाल थे। तीनों का कॉमन स्टेटमेंट उठा के आप देख लो यूट्यूब पर। सानिया नेहवाल कहती मेरे में पोटेंशियल था, मेरी माँ ने पहचाना और मेरे पीछे पड़ गई, और मैं आज यहाँ हूँ। तब तो दिक्कत थी। तो पैशन को बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो पेनफुल होती है। और वही मोहम्मद कैफ के जो फादर थे, वो खुद क्रिकेटर थे, उनको पता था मेरे बेटे में टैलेंट है। हॉस्टल में डाला, वहाँ उन्होंने, इतना पैशनेट थे वो, गर्मियों की छुट्टियों में हॉस्टल से घर नहीं जाते थे। दैट इज कॉल्ड पैशन। वहीं मोहम्मद सिराज, उनकी तो पूरी कहानी पलट गई। उनको कोच ने पहचाना, यानी कि नेचुरल टैलेंट होना और उसको पहचानना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको पता है नेचुरल टैलेंट क्या है, तो बहुत अच्छी बात। आपके पास ऐसे कोच हैं, ऐसे माँ बाप हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं पता तो सारा पेन इसी बात का है। तो आप ये कहना चाहते हो कि हमें टैलेंट को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे अंदर नेचुरल टैलेंट है, ना कि पैशन को। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आजकल बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फंसे हैं। पैशन है उनका, पर पोटेंशियल ही नहीं है, वो निकाल ही नहीं पा रहे। अब वो गवर्नमेंट को दोष देते हैं, अपने आप को दोष देते हैं कि भाई मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि वो पैशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, आप इस चीज को पहचानो कि आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज की है। एग्जैक्टली, टैलेंट कौन सा आपके अंदर, उसको आप नर्चर कर जाओ, फिर समस्या ही नहीं। फिर अच्छा, जैसे आपको, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे हमारे पास ना एक बच्चा आया और वो ग्रेजुएशन कर चुका था, सर यूपीएससी करना है, मुझे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। मैं कहा ठीक बात है यार, अब ग्रेजुएट कर चुका है, 21 साल का बच्चा है। मैंने कहा अभी तक वैसे यूपीएससी में क्या क्या करते हैं, कुछ आइडिया है? ये तो नहीं पता। अच्छा, कितने, मतलब क्या उसमें होता है, किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, किस लेवल तक के एग्जाम्स होते हैं? सर ये तो भी आइडिया नहीं है। अच्छा, कोचिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, सब्जेक्ट कैसे लेने होते हैं, ये तो सब देखूंगा। मतलब आपने 21 साल की उम्र ले ली और आप कह रहे हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाऊंगा, यूपीएससी क्रैक कर जाऊंगा। इसको इन्फैचुएशन बोलते हैं। आपको दिखा लाल बत्ती की गाड़ी है, पावर उसके पास, आपको आकर्षण हुआ, आपको लगा मैं भी कर लूँ। अगर आप में जेन्युइन इंटरेस्ट होता तो आप डीप डाउन जाते, आपको ABCD पता होता और आप अपने फादर के या मदर के पीछे पड़ जाते कि मुझे करनी है, और उनको भी दिखता। आप जैसे आप मुंबई से आए हैं, आपको एक्टिंग का, आपको कैमरे का शौक है,
अब ये शौक खाली शौक है या आपको डीप नॉलेज है? डीप नॉलेज है, पैशन था, पोटेंशियल था, सब कुछ था, इसलिए मैं आज यहाँ पे आपने बैठा। मेहनत करी इसके लिए, आप उससे डरे नहीं। आपको कैमरे का नॉलेज, मैं आप देख रहा हूँ, आपको कैमरे का एक ABCD पता है, आपको पता है माइक कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या कलर करेक्शन है, कैसे लाइटिंग। आपका काम तो एक्टिंग करना था ना, बाकी क्यों सीखा? बिकॉज यू वांट टू दैट, आप उतना पैशनेट हो उसके लिए, पैशनेट हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो हिडन पोटेंशियल है, आपने नर्चर कर लिया, वो था कहीं ना कहीं। उसको नर्चर करने के लिए आपको सब सराउंडिंग में सारे काम कर रहे हो। करेक्ट है। अब खाली बातें नहीं, हाँ। ये खाली बातें नहीं है। तो जैसे कि फिंगरप्रिंट डिकोड जो है उसको करके हम लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स, हाँ, लोगों का बिहेवियर और क्या क्या जान सकते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, बट हमें उस ब्रेन का पर्सनैलिटी पता लगता है। ब्रेन का पर्सनालिटी मतलब ये ब्रेन कंट्रोल करना पसंद करता है या लोगों को इन्फ्लुएंस करना पसंद करता है। ये ब्रेन सबके साथ डेवलप होगा या नहीं होगा। ब्रेन इसलिए बोल रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग को हम जज कर लेते हैं, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग क्या है? वो ब्रेन ही तो है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस और मेमोरी जो इंसान की मेमोरी होती है, उसका स्ट्रक्चर यही दोनों का मिक्सचर और कुछ नहीं है। एक आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आप इतनी बड़ी टीम हैंडल कर रहे हो, ऐसा कोई होगा जिसको ना पूरा प्रोसेस से चलना है, पहले मुझे ये चीज चाहिए, फिर ये चीज, फिर मैं करूंगा, सिस्टम चाहिए मुझे, सिस्टम चाहिए। तो हर ब्रेन का अपना एक नेचर है, हर व्यक्ति का अपना नेचर है। तो अगर आपको पहले पता लग जाए तो आपके लिए टीम मैनेज करना आसान होगा। यार ये बंदा ना ऐसे बात करता है, इसको ऐसे बात करना पसंद है, तो बढ़िया काम करके देता है। आप सीख कर करवाते हो, हम पहले बता देते हैं ताकि आपको सीखने का कम समय लगे और उस बंदे के साथ आपका टीम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। अब आपको खाली इतना नहीं पता लगता, जैसे क्योंकि मैं आप ही की फील्ड की बात करता हूँ, आपके पास एडिटर भी होंगे, थंबनेल बनाने वाले भी होंगे, तो हम फिंगर टिप से ही बता लेते हैं कि ये थंबनेल बनाते वक्त कलर सेंस यूज करेगा या नहीं करेगा। ये कि बाय बर्थ मिलता है। इतना डीप जा सकते हैं? आपको कलर सेंस भी है या नहीं है। सेंस का मतलब है कि आपके पास वो पावर भी है क्या, और साथ में ये भी पता लग जाता है कि आपका क्रिएटिव पावर है या खाली आप चीज़ों को देखकर इम्प्रोवाइज ही करते हो, नया वैक्यूम में कुछ क्रिएट करने की ताकत भी रखते हो या नहीं रखते, जिसको आप कंपोजिंग बोलते हैं। जैसे म्यूजिक में चला जाए, व्हाट इज कंपोजिंग? वो नया कंपोज कर दे कुछ। व्हाट इज कोरियोग्राफी? कुछ नया कोरियोग्राफी कर देना। तो ये सारा कुछ क्या है, जो 3D ब्रेन यानी कि आपकी क्रिएटिविटी का पार्ट है, वो है या नहीं। अच्छा नहीं है ना, तो पैदा नहीं कर सकते। आप कॉन्शियसनेस को समझते होंगे। हाँ, कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप ब्रेन परफॉर्मेंस भी एनालाइज करते हो। कॉन्शियसनेस वही है जो आपको सिर्फ दिखता है, लेकिन उसके पीछे का ड्राइवर सबकॉन्शियस माइंड है। तो ड्राइवर कितना स्ट्रांग है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास एक गाड़ी है और वो है रेसर 1, जो आपकी टॉप की गाड़ी है आपके पास ना, जैसे आपका BMW है, लेकिन जो उसका ड्राइवर है चलाने वाला, वो एक 16 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा, आप दे दोगे गाड़ी उसको? अब वहीं पे बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उसके बाद मारुति 800 है, वो गाड़ी से ज़्यादा मायने रखता है गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। तो ड्राइवर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है आपका, वो चलाता है आपको, आपके कॉन्शियस ब्रेन को। तो गाड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्राइवर। सबकॉन्शियस माइंड वो क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो जिसमें आपकी मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है, आज आप मुंबई से यहाँ पर हैं, तो आपका जो प्रेजेंट है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा कम अच्छा, वो आपको पता। वो क्यों है? आपने पास्ट में कुछ डिसीजन लिए, और पास्ट में डिसीजन जितने सही आपका उतना प्रेजेंट अच्छा, जितने गलत उतना प्रेजेंट बुरा। डिसीजन किस बेस पे लिए थे? मेमोरी, आपकी लर्निंग पावर, आपके बिलीफ सिस्टम पर। और बिलीफ सिस्टम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है, जिसमें सब ये स्टोरेज है कि मैंने ये किया तो ये रिएक्शन आया, ये किया तो ये रिएक्शन आया, तो वहां से आपका हमारी डेली की हैबिट और एक्टिविटीज रिकॉर्ड होता है सबकॉन्शियस माइंड में। एक चीज ब्लैक बॉक्स है हमारा, ये ब्लैक बॉक्स है हमारा, और कॉन्शियसनेस उसी के बेसिस पे काम करता है। उसका सिर्फ इतना सा पार्ट जो सिर्फ उसको देख के चलता है बस, कि हाँ उसका काम है कि रिप्रेजेंटेशन है, फ्रंट फेस वो एक्चुअली फ्रंट। सर हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं? ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स सब में अलग अलग, तभी हम अलग अलग हैं सब में। तो ये न्यूरॉन्स का कुछ इसमें रोल होता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड का है तो उसमें न्यूरॉन का कहीं ना कहीं वो होता है। अब ना न्यूरॉन का मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, न्यूरॉन्स को आप यूं समझो कि आपके एक पार्टिकल है, एक ऐसा दोस्त जिसके पास ऐसा ताकत है जो 10,000 दोस्त बना सकता है। न्यूरॉन, जिससे आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज उसको हम समझाते हैं एक्चुअल में ब्रेन में होता क्या होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं शशांक जी, आप यहाँ पर आए हैं तो अपना आपका नेटवर्क होगा यहाँ पर,
अगर जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उतना शशांक स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग लाइसेंस शशांक का उतना स्ट्रॉन्ग लाइसेंस, उतना ही शशांक पावरफुल। करेक्ट। ऐसा ही ब्रेन में होता है। ब्रेन को जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके लिए क्या करनी पड़ती है, न्यूरॉन्स को एक्टिव करना पड़ता है। न्यूरॉन्स एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल से दूसरे से दोस्ती करता है। जितना आपने वर्क किया, जैसे आपका सारा दिन काम बोलने का है, तो आपका ये वाला ब्रेन बहुत एक्टिव होता जा रहा है। क्यों? कौन से पार्ट? टेम्पोरल लोब, ब्रेन का टेम्पोरल लोब, दोनों ये वाला, जिससे हमारी ऑडिटरी सेंसेस आती हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से दोस्ती करता है, मैक्सिमम 10,000 दोस्त बना सकता है एक न्यूरॉन बस 10,000 ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। हाँ, ट्रिलियंस ऑफ एक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी को 1000 न्यूरॉन्स मिले, अब 1000 न्यूरॉन्स वो डेली बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10,000 तक वो दोस्ती कर लेगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इतनी फ्रेंडशिप होगी। जितना वो वायर्ड होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स होगा, उतना वो पावरफुल होगा। नेटवर्क उसके, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो न्यूरॉन कितने आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? आप जैसे बोलने का काम कर रहे हैं डेली, तो आप बोलते बोलते आप बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं बोलने वाले काम। अब मान लीजिए आप लिखने का काम नहीं कर रहे, तो आपको राइटिंग में एफर्ट्स लगेंगे। आप मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं कर रहे, यानी कि डेली रूटीन में आपको कैलकुलेशन ही नहीं है, आप डिपेंडेंट हो गए मोबाइल पर, तो आपका एनालिटिकल जो ब्रेन है, कैलकुलेशन वाला, वो डे बाय डे कैसा होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपको मोबाइल नंबर याद है किसी का? कितने कम याद होते हैं? हम रूटीन में याद ही नहीं करते। और यही अगर मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं, उनको अपने सबके टेलीफोन नंबर याद है। क्यों? क्योंकि रूटीन में वो पहले याद करते थे या डायरी लिखते थे। मोबाइल आने की वजह, मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ। पॉइंट ये है कि 2, 5, 7 नंबर इसलिए याद करो ताकि आपका ब्रेन ना एक्टिव रहे। अदरवाइज हमने उस एरिया को डोरमेंट कर दिया, उसको ढक दिया। ब्रेन को हमें एक्टिव रखने की जरूरत है। तो वो आप उसको जितना एक्टिव रखोगे उतना ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। ब्रेन का एक ही नियम है, यूज इट और लूज इट। अगर आपने यूज किया तो पावरफुल, यूज नहीं किया तो वो रुकेगा नहीं, वो डिक्लाइन होगा, एजिंग होती जाएगी, बूढ़ा होता जाएगा। शरीर बूढ़ा नहीं होता, पहले ब्रेन बूढ़ा होता है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, मिथ है या पता नहीं रियलिटी है, कि ह्यूमन ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। ये बात सही है क्या? हाँ, देखो एक्चुअली पहली बात तो मिथ ये है कि हमारा ब्रेन का एक पार्ट काम, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन जी के लिए बोला जाता है कि 6% ही ब्रेन काम करता है। ये बात मेरे को लॉजिक समझ, ब्रेन का तो हर एक पार्ट ही यूज करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ब्रेन का पूरा पूरा ब्रेन एक साथ काम आता है। सवाल ये है, जब मैं कोई काम करता हूँ उस समय उस ब्रेन का, जैसे अब आपकी पूरी टीम है जो यहाँ पर माइक लेके बैठा हुआ, उसका काम सारा कुछ देखना है, लेकिन पहला काम क्या है? ऑडियो चेक करना। जिनका काम अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका काम क्या है? रिकॉर्डिंग देखना, लेकिन सारा कुछ भी देख रहे हैं कि प्राइम जॉब क्या है। ऐसे ही जब ये बोला जाता है, जब आप बोल रहे हो तो बोलते वक्त ये वाला ब्रेन एक्टिव है, काम पूरा ब्रेन आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल सारा ब्रेन है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस वाले एरिया की। देखते वक्त ये वाला ब्रेन लग रहा है, ये वाला ब्रेन लग रहा है, तो इस ब्रेन का काम है आपको 3D में दिखाना, 2D में दिखाना, बाकी टाइम तो जरूरत नहीं है इसकी। तो जिस टाइम जिसका काम है वो ब्रेन फ्रंट सीट पे आ जाता है, ऐसा होता है। और डोरमेंट का मतलब जो आप पूछ रहे हो कि वो डल हो जाता है, डल इसलिए हो जाता है कि आपने उस एरिया पे काम करना छोड़ दिया। ये वैसे ही है, आपने कभी बाइक चलाई हो, ऑब्वियसली बाइक चलाई होगी आपने, या साइकिल चलाई हो। अगर बाइक का पिछला टायर पंचर हो जाए तो हम कैसे बैठते हैं? आगे होके बैठ जाते हैं। अच्छा, जिस बाइक को आप एंजॉय कर रहे थे, राइड का मजा ले रहे थे, बारिश आ रही है, आनंद ले रहे थे, आज वही राइड, क्योंकि पिछले टायर में हवा नहीं है, अगले टायर पे आके आप बैठ गए, वो मुश्किल हो गई, इरिटेशन होने लग गई, डर लगने लग गया, स्पीड स्लो हो गई, माइलेज स्लो हो गई, परफॉर्मेंस गई और इरिटेशन भी बढ़ गई, क्योंकि आपने सारा भार एक पहिए पर डाल दिया। ऐसे ब्रेन के 10 पहिए हैं, 5 इधर 5 इधर, आपने 4 काम ही नहीं लिए, सारा प्रेशर 6 पे आ गया, आपने 5 काम में नहीं लिए। तो कैसे काम ले हम? आप जैसे छोटा सा एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम क्या होते हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम फिक्स कर लेते हैं, मैं उस रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाऊंगा, वही दाल खाऊंगा, वही सब्जी खाऊंगा, वही स्टार्टर खाऊंगा, वही सीट पे जाके बैठूंगा। आपने अपने ब्रेन को डल बना दिया ये कर कर। हमारा ब्रेन सेम एक्टिविटीज करते हैं, सेम एक्टिविटी करते हैं, बिल्कुल सही कहा। हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना ब्रेन को नया, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दैट मींस जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा खींचेगा वो। तो आप जितना ब्रेन को नया दे सकते हो, नए टेस्ट, नई जगह का टेस्ट, नई कटलेरी में, नई सीट, और जैसे आपने बहुत सारे, ये तो बहुत कॉमन है, मैं तो सिर्फ इसी सीट पे सो सकता हूँ या सो सकती हूँ, मुझे सिर्फ इस साइड पे नींद आती है, मुझे मेरे घर पे नींद आती है। तो आपने अपने आप को ना बहुत ज्यादा डल बना लिया है, क्योंकि अब आप किसी भी नए एनवायरनमेंट में जेल पे नहीं हो पा रहे हो। होना कैसा चाहिए? कहीं भी सो जाओ, दैट इज अ पावर ऑफ ब्रेन। ब्रेन इतना अडेप्टिव होना चाहिए, वो तो है, आपने उसको बिलीफ सिस्टम में बिठा लिया। हमारा ब्रेन इवॉल्व होता है
कांस्टेंट चेंज हो रहा है भाई, कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए जब आप मेरे से बात कर रहे हो, इतनी देर में हो चुका है वो, इवॉल्व हो चुका है। क्योंकि जब पहला मानव जो सभ्यता आया था, जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, उनका ब्रेन ऐसे फंक्शन करता था जैसे आज हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है। नहीं। आप इनफैक्ट फोटोज देख सकते हो, फोटोज में अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको हिस्ट्री याद आ रही तो ये वाला ब्रेन ही नहीं था, ये वाला ब्रेन बड़ा था, ऐसे फ्लैट ऐसे पीछे जाता था, तो वो इवॉल्व हुआ है। क्योंकि ये वाला कॉर्टेक्स ही नहीं था। उनकी लड़ाई से इस बात की थी कि कैसे खाना खाना है। जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता गया, हम जो एनिमल से उनसे अलग कैसे होते गए, हमारा ये वाला कॉर्टेक्स बड़ा हो गया, ये शायद थोड़ा छोटा हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये उस समय जो एक्टिविटीज वो उन्होंने किया करके वो हमारे डीएनए में मेमोरीज स्टोर हुआ, होता गया और फिर वो एंसेस्ट्रल ट्रांसफर होता रहा डेटा। दैट इज ट्रू। मतलब आई एम रियली हाईली इम्प्रेस्ड कि आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ता है, क्योंकि तभी तो आज हम इतने आज भी एडवांस हो रहे हैं, अपने माइंड हमारा हर दिन। बिल्कुल। एक मूवी आई थी लूसी, हाँ, तो शायद देखा होगा आपने। उसमें बताया गया कि उसके अंदर कुछ CPH4 केमिकल्स वो डालते हैं, ठीक, इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका ब्रेन फंक्शन बढ़ जाता है। और 1% पे वो कुछ और करती है, 2%, 5% पे जाता है, तो वो फिजिकल बॉडीज को वो ना कंट्रोल करने लगती है। और जब 100% पे पहुंचते हैं तो वो भगवान बन जाती है। शी वॉज एवरीवेयर। तो इसका मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये CPH4 लगाया तो उनका उसने बेसिकली अपने ब्रेन के परफॉर्मेंस को वो इनहेंस कर दिया। आज के टाइम में ऐसा टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है? पहले तो शशांक थैंक यू इतना अच्छा गजब का क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि ये हर उस ऑडियंस के लिए है जिसको लगता है कि मैं एक्सटर्नल कोई भी ऐसी चीज़ इंजेक्ट या किसी भी तरह से ले लूँ जिससे मैं अपने आप की परफॉर्मेंस बढ़ा लूँ। आप समझ गए मैं किस सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। द पॉइंट इज़ हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, हमारी बॉडी इतनी पावरफुल है कि हमें किसी भी तरह की सब्सटेंस की ज़रूरत ही नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। व्हाट इज़ अ पावर? मतलब आप अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज करो, दैट इज़ अ पावर, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? मेडिटेशंस हैं, बहुत तरह के तरीके हैं, अपनी हॉबीज़ को उस लेवल पे। आज सचिन तेंदुलकर को हम भगवान बोलते हैं, तो वो पावर नहीं है क्या? उसको हर चीज़ पता है, वो दैट इज़ कॉल्ड पावर। और पावर क्या होती है? और क्या होती है? यही तो पावर होती है कि आपने अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम रीच कर लिया। वो आप नर्चर कर सकते हो अगर आपको ये पता है हु एम आई। मुझे मेरे ब्रेन की डीप नॉलेज हो जाए तो मुझे सब्सटेंस की जरूरत कहाँ है? प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी आप परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, बट हमें नेचुरल तरीके से बढ़ानी चाहिए। आर्टिफिशियल ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबल हो, जो आपके ब्रेन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर दे। क्योंकि आजकल कहते हैं ना लोग, मैरिजुआना ले लो, ड्रग्स ले लो, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के परफॉर्मेंस को कर देते हैं। वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, लेकिन उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। एंड द पॉइंट इज, आप ये देखो कि हमारा लॉजिकल ब्रेन कितना डाउन हो गया। मुझे ये पता है कि इसका नुकसान है, उसके बावजूद भी मैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म उस इंटरेस्ट के लिए ले भी रहा हूँ मैं। तो मतलब आप सोचो कि कहाँ आपका लॉजिकल ब्रेन चला गया। आपको इस इमीडिएट आपको एक वो, अच्छा मेरा जो दिक्कत है ना, जो मुझे अफसोस है, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कितने हम बेवकूफ़ हो गए हैं। आपने ले लिया अपने आनंद के लिए, आपने अपने मजे के लिए सारे काम कर लिए भाई, आपने अपना डीएनए डिप्लेसेट कर दिया। आप जो अब नई जनरेशन को बुलाने वाले हो, शादी करने वाले हो, बच्चे पैदा करने वाले हो, वो कहाँ से आएंगे? वो आपके डीएनए से तो आएंगे। डीएनए जिसका जितना वीक होगा वो वीक को तो बुलाएगा। आपने अपनी पूरी जनरेशन को वीक कर दिया। कितने ज़्यादा स्वार्थी हो यार। सही बात है। अपने मजे के लिए, मतलब अपनी आने वाली सारी पीढ़ियों को खराब कर दोगे। सही बात है। आने वाले जितनी भी पीढ़ियां है वो सब आपके डीएनए क्या से मतलब ही है। क्या बोलूं यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, मेमोरीज है, सब सारी की सारी डीएनए में चलेगी। और आपने अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हो आप? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे धर्म में बहुत सारे संत रहे हैं, साधु रहे हैं, वो मेडिटेशन करके, ध्यान करके उन्होंने अपने ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है उनको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर लिया है, और वो कहते हैं कि भगवान के लेवल भी पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये पॉसिबल है? देखो बहुत सारे, देखो ऐसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी सिद्धियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम न्यूरो साइंस की बात करते हैं। हमारा जो प्री फ्रंटल और फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको आप ललाट कहते हैं, जो फोरहेड है जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत पावर है। हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? हमारे पास है प्लानिंग, क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी बनाना, नया सोचना, वैक्यूम में सोचना, ये हमारी पावर है। ये पावर इतनी स्ट्रांग है,
जिसने जितना इसको पावरफुल बनाया, जिसको बोलते हैं ग्रे मैटर्स, आपका ब्रेन में ग्रे मैटर्स बढ़ता गया। ग्रे मैटर्स जिसके अंदर आपका ऐसे ग्रे मैटर्स होता है जो आपको जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना आपका ये फ्रंटल कॉर्टेक्स और बड़ा हो जाएगा। ग्रे मैटर्स क्या होता है सर? डार्क मैटर की तरह होता है? डार्क मैटर नहीं कहेंगे आप, तो मिलता यूनिवर्स क्योंकि उसी से बना है डार्क मैटर से। हाँ, लेकिन ग्रे मैटर एक टर्म है जिसका पर्पस ये है कि आपके जितना ब्रेन में ग्रे मैटर्स है, मतलब वो उतना पावरफुल ब्रेन है, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, उतना वायर्ड ब्रेन है, उतना रिलैक्स ब्रेन है। दैट इज अ पावर। ग्रे मैटर होता क्या है सर? किस चीज से बना होता है? ये बहुत टफ हो जाएगा इसको हाँ, ये क्योंकि ऑडियंस को समझाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा इसको। अच्छा हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपने ब्रेन के परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सकता है? जितना चाहो उतना, जितना चाहो। देखो सिंपल सी बात है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप बाहर से आए, खाना बाहर से मंगवाते होंगे, ठीक है ना, तो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, आपके साथ 4 लोग और भी रहते हैं, सेम खाना किसी को ज़्यादा नमकीन लग रहा है, ज़्यादा मिर्च वाला लग रहा है, सेम खाना किसी को कम मिर्च वाला लग रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेस्ट बर्ड्स हैं, आपकी 5 सेंसेस हैं। किसी को सेम फ्रेग्रेंस से इरिटेशन हो रही है, किसी को वो सेम फ्रेग्रेंस स्टिमुलेट कर रही है। ये 5 सेंसेस हमारे माइंड से कंट्रोल होता है। पूरा टेस्ट बर्ड्स आपको मिले हुए हैं। अच्छा, जिसकी जितनी ज्यादा 5 सेंसेस स्ट्रांग होंगी उतनी जल्दी उसको चीजें समझ में आएंगी, उसकी उतनी जल्दी 6 सेंस इंप्रूव करेगी। जितनी जल्दी 6 सेंस इंप्रूव करेगी आपकी पावर बढ़ती जाएगी। तो 5 सेंसेस पे काम कर लो। बाय बर्थ मिलती है, ये रिपोर्ट से पता लग जाता है। बाय बर्थ मिलता है बाय बर्थ। पर इसको चेंज किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, नर्चर किया जा सकता है। अभी जैसे कि एलन मस्क ने एक न्यूरालिंक नाम का कुछ वो इन्वेंट किया चिप ब्रेन में, उसने इम्प्लांट करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहा, जिसमें हम ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करके ब्लाइंडनेस है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई अगर इंसान ब्लाइंड है तो उसको ठीक कर सकते हैं, अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा एडवांस हो जाए, जिससे ब्रेन के फंक्शन को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सके। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंडर हो रहे हैं, जिसमें अगर किसी को स्पाइनल चोट लग गई है उस स्पाइन को ठीक करना, किसी का अगर एक हाथ नहीं है उसको आर्टिफिशियल हैंड लगाकर उसको पावर देना। तो क्योंकि वो आपके ब्रेन को हम, ये पहली बात तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी क्लियर है, ब्रेन इज हैविंग अ इनफिनाइट पावर। अगर इनफिनाइट है, व्हाट डज इनफिनाइट मीन्स? इनफिनाइट मीन्स कि आप उसको मैक्सिमम यूज कर सकते हो जितना मर्जी, आप में ताकत होनी चाहिए जितना मर्जी। अब आपके पास कितना ताकत है? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी तो बोल ही रही है कि स्ट्रेचेबल है, खींचते जाओ, ब्रेन पावरफुल। ऐसा क्यों है सर कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, मैं हूँ, वो इतने महान क्यों, मैं क्यों नहीं? वो उनका ब्रेन इतने अच्छे से फंक्शन करता है, मेरा क्यों नहीं करता? हर किसी का अपना अपना जोन है। पर बाय बर्थ ही तो ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं, बाय बर्थ होती हैं, लेकिन नर्चर किया क्या? नर्चर किसने जैसे अब आप मान लीजिए किसी फ्लैट में रहते हैं, या आप किसी, जैसे हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं जहाँ पर हम स्टूडियो में कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर कितने सारे स्टूडियो हैं, कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, सबका सेम स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं सबको सेम साइज मिला हुआ, सेम हाइट मिली हुई है, लेकिन सबका इंटीरियर डिजाइन अलग अलग है। किसी ने कैसे किया, किसी ने कैसे, ऐसे ही सबको ब्रेन मिला है। किसी ने नर्चर कैसे किया, किसी ने नर्चर कैसे किया। बाय बर्थ तो नहीं मिला, बाय बर्थ तो मिला है ना उसको भी सर। बाय बर्थ मिल गया, लेकिन एक्सपोजर मिला नहीं मिला ये तो आपके हाथ में है ना। एक्सपोजर लेते जाओ, नर्चर करते जाओ, आपको एंड गोल तो पता हो अपना। जैसे आपको यहाँ स्टूडियो बनाना है तो यहाँ पर आप और कुछ तो ना करोगे, स्टूडियो जैसा लुक दोगे उसको, लेकिन साथ वाले ने यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट जैसा लुक देगा। तो सबका सेम स्ट्रक्चर होने के बाद उसको नर्चर कैसे करना है वो आपके हाथ में है। पर ये सर बाय बर्थ जैसे कि ये चीज़ें होती है, जैसे कि डीएनए से आप कह रहे हो कि उनके एंसेस्टर्स कैसे रहे होंगे, तो आइंस्टीन के पापा दादा वैसे ही रहे होंगे, मान रहे होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कोई डम्ब इंसान है तो उसका बेटा पोता था सब वो डम्ब भी रहेगा, या फिर इसको आने वाले टाइम में इनहांस कर सकते क्या? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप जिसको बोलते हैं। ये देखो ना, ये तो बात है मतलब जो मेरे दिमाग में डेवलप हो रहा है। लोग कहते हैं कि डीएनए से कहीं ना कहीं हमें जो भी चीज़ें मिल रही है हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू मिल रही है, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कई बार बोलते हैं फिर तो धीरू भाई अंबानी जी के पिताजी को भी धीरू भाई अंबानी होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? आपको ब्रेन मिला है, बार बार बात नहीं हो जाएगी, ब्रेन मिला है, किसने कितना उसको यूज़ किया है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और किस तरह का। अच्छा, अगर सबको वैसा ही ब्रेन मिला है तो भगवान ने सबके फिंगर टिप्स अलग अलग क्यों बनाए? शक्लें सेम होती हैं, आंखें सेम हो सकती हैं, कान सेम हो सकते हैं, नाक सेम हो सकता है, हाइट सेम हो सकती है, वजन सेम हो सकता है, फिर फिंगर टिप अलग क्यों बनाने की जरूरत थी भाई? हर ब्रेन अलग है, हर वक्त चेंज हो रहा है।
ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो बार बार लगातार चेंज होता जा रहा है, आप कितना उसका यूज़ कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रक्चर मिलने से ज़रूरी नहीं है उसी से सारी कहानी ख़त्म होगी, नहीं, स्ट्रक्चर को कितना सुंदर बनाना है, कितना मॉडिफाई करना है। धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी जायदाद छोड़ी है, मुकेश अंबानी जी के पास भी चांस है उसको बड़ा करने का, और अनिल अंबानी जी के पास भी है, दोनों उन्हीं के बेटे हैं। आपके ऊपर है ना कैसे आपने उस पैसे को, कैसे उस पूरी जो आपके पास इतनी वेल्थ है, कैसे उसको मल्टीपल करना है या डेप्रिसिएट करना है, आप क्या करें। वापस आते हैं फिंगरप्रिंट पे, ठीक है। अब किसी इंसान को आपने उसकी वीकनेस बता दी कि भाई तू वीक है, पर वो इंसान जिद पे है कि भाई नहीं मेरे को बनना ही है, साइंटिस्ट बनना ही है, ठीक है, एक्टर बनना ही है। आपने बोल दिया कि भाई वीक है तू मत कर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो साइंटिस्ट बन सकता है या फिर एक्टर बन सकता है जैसे ही नर्चर करके खुद को। देखिए, हम पहली बात हम ये मानते हैं नहीं कि कोई भी चीज़ वीक होती है, हम ये बोलते हैं कि मॉडरेट है। मतलब अगर आपका मन है कि आपको सर्जन बनना है और हमें लग रहा है इस उनके फाइन मोटर स्किल्स यानी कि जिससे वो सर्जरी करेंगे, इन हाथों से तो करेंगे, उसमें मॉडरेट पावर है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जब आप सर्जरी करोगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो तो जस्ट गो फॉर दैट। तो उसमें आपको थोड़ा सा पीयर प्रेशर से, क्योंकि हम साथों से कंपेयर करेंगे ना, उनसे ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, तो वहाँ हम उनको गाइड करते हैं, अच्छा उस एफर्ट को आप लगाने के लिए तैयार हो तो उसको नर्चर करने के तरीके भी तो हैं। आप ग्रिपर ले आओ, आप एक स्माइली बॉल ले लो, आप नहीं तो सैंड राइटिंग कर लो जिससे इसकी पावर बढ़ जाए। ऐसे ही अगर आपको लगता है एक्टर बनना है तो उसके लिए वर्कशॉप्स लगती हैं, वर्कशॉप्स करके आप अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड, मतलब आपको तब उस स्ट्रगल के अंदर वो आपको स्ट्रगल लगेगा क्योंकि आपको मेहनत करने में पेन हो रहा है। अगर पेन नहीं हो रहा तो पैशन है, आपका हिडन पोटेंशियल है, आपने उसको नर्चर किया तो आपको मजा आ रहा है। अगर आपको पेन हो रहा है और आपको एंजॉयमेंट नहीं हो रहा उस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो इट्स मे बी दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल फ्रॉम माई साइड। कोई इंसान बहुत ज़्यादा डम्ब है हो भी सकता है तो वो भी कुछ महान कर सकता है अपने लाइफ में। डम्ब हम सबका एक परसेप्शन है देखने का भी, हमें लग रहा है कि सामने वाला किस तरह से, हम उसको अपने बिलीफ सिस्टम, अपने थॉट जोन से इसको चेक कर रहे हैं, तो वो हमारे नज़रिए से है, लेकिन आपका नज़रिया अलग है, उनका नज़रिया अलग है, तो ये डम कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि डम कोई नहीं है। हाँ, डम कोई नहीं है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सबको भी हील किया जा सकता है ब्रेन परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद। इट्स स्टेट ऑफ ब्रेन, आप और कांस्टेंट चेंज हो रहा है और बहुत इजीली ठीक किया जा सकता है। मैं फिर भी आपकी ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार ये ना इन चक्करों में मत पड़ो कि सिम्टम पढ़ लिए और उनसे मान लिया कि आपको एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया। ये बहुत नेगेटिव वर्ड्स हैं, सोच समझ के यूज़ करो, बहुत बहुत सोचो कि वर्ड मुंह से निकालना भी है नहीं निकालना, ठीक है। तो आप, और बहुत आसान तरीके हैं, सच में बहुत आसान है, उतना ही आसान है जितना खाना खाना आसान है, उतनी आसानी से आप बाहर आ सकते हैं इनसे। आपका इंटेंट होना चाहिए, बस मुझे बाहर आना है। आपको उस पेन से, होता क्या है, ये मैंने पर्सनल देखा है, अपने इतने सारे क्लाइंट से मिलते हैं, लोगों को अपने पेन से प्यार हो जाता है, उनको उस जोन में रहना है, उनको ना विक्टिम बन के रहने में मज़ा आता है कि हाँ भी, मैं उनको बताने में मज़ा आता है, तो वो एड्रेस से। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको देखा यार आप बड़े फिट हो और मान लो मेरी तोंद निकली हुई है, मुझे नहीं पता पतले कैसे होना है, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे आते ही, क्योंकि मुझे ना उसमें मज़ा आ रहा है पूछने में। अच्छा मुझे मालूम है पिज़्ज़ा खाने से हो सकता है, फास्ट फूड खाने से हो सकता है, रनिंग करने से मैं पतला हो जाऊँगा, तो मैं रनिंग कर रहा हूँ, आपसे पूछने से क्या हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे मज़ा आ रहा है पूछने में, और आप मेरे को पहले मज़ा आ रहा है सर, बस वो ब्रेन का टेंडेंसी, उसको उस पेन में रहने में, उसमें अगर निकलना होता तो तरीके तो सबके पास है ना, निकलने के लिए तरीके तो सबके पास हैं, तरीके में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको एक पेन का अपना एक आनंद है, पेन का आनंद। हाँ बहुत लोग हैं देने वाले, बहुत सारे लोग हैं पेन का आनंद लेते हैं, जिनको बहुत है। इसलिए तो स्टेट में जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया वो सक्सेस हो गया, जो उसी में फंसा रहा क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ रहा है, उसको बताने में, सुनाने में कि हाँ यार मेरे साथ ये दिक्कतें थी, मेरे को माँ बाप का सपोर्ट नहीं था, मेरे को दोस्त नहीं मिले, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाया। और एक वही व्यक्ति है, मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन मुझे करना था। आपके साथ से बहुत सारे दोस्त होंगे जो घर बैठे होंगे, आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, आपने शहर छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्योंकि आपको कुछ बनना है, तो आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप। नहीं तो बहुत तरीके ना, घर बैठते हैं ना आराम से, कहाँ दिक्कत है। मेरे एंसेस्टर्स काफी अच्छे रहे थे
पैशनेट थे वो। अभी मैं सर के पास जा रहा हूँ लाइव फिंगरप्रिंट एनालिसिस करने के लिए। विल डिकॉर्ड माय फिंगरप्रिंट्स और देखते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। वैसे बहुत सारी है, मेरे को पता है, पर सर से जानते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ है। मैं पहले बता दूं मैं आ रहा हूँ सोफे पे, ठीक है? अभी सिर्फ टेस्ट होगा, रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। बता देंगे। हाँ, कोशिश करेंगे फिर हम। ओके, राइट हैंड। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि आपका अपने आप पे कितना विश्वास है और आप कितने ज़्यादा डिटर्मिनेट वाले पर्सन हैं, डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं ऐसे, लॉजिक्स। ओके, आपके हाथ क्यों कांप रहे थे? चोट लगी हुई इसमें आपके? फटा हुआ है। एक बार इल्यूमिनाती ज्वाइन करने की कोशिश की थी। उंगली काट लिया था। सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। हाँ। इसको तो रीड करने में बहुत टाइम लगेगा, कटा हुआ है ना। करेंगे तो सही। अब लेफ्ट हैंड। मेरी पूरी डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि मैंने बचपन से अपने आप को कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट माना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले लेंगे। हाँ, थोड़ा सा ब्लर कर देना क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन डेटा होता है ना। अब वैसे ये देख लेना, आपको डालना नहीं डालना, लेकिन मेरा आपकी टीम से सवाल है, इनसे नहीं है। ये इनको पता लगेगा नहीं। ये ख्यालों में खो नहीं जाता बार बार? ये पब्लिकली चलते चलते कभी खो जाता ना, गायब हो जाता ना भाई। मैं बता रहा हूँ, ये बातों बातों में कहीं और खो जाता है, दिन में सो जाता है ये। मतलब आंखें खुली करके, आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि आंखें खुली रहकर भी सोया जा सकता है, यानी कि ख्यालों में खो जाता है। भाई साहब वो हैं ये। तो इनकी पावर क्या है? ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। इस क्रिएटिविटी की एक कर्स भी है, बहुत नेक्स्ट लेवल का एफर्ट लगते हैं अपने आप को फोकस रखने में। मल्टीपल थॉट्स आते हैं आपको, एक बार में मल्टीपल थॉट्स आते हैं आपको। और ये आप कि साथ, इसलिए मैंने बोला कि साथ वाले जल्दी बताएंगे। कब होता भाई? अरे प्रभु, हम लोग जाते तो याद है हम बात करते हैं, ये लगे रहते हैं, काम में कहीं और रहता है। हाँ तो काम में नहीं, काम में नहीं, याद में दिमाग आपका कहीं और रहता है, हम बोल रहे होते हैं। वो तो रिसेंट में ब्रेकअप हुआ इसलिए उसको ऐसा कुछ नहीं है बे यार। भाई ये मत डालना, फिर अपने हिसाब से डलवा लेना। मैं आलम बेहतर बता देगा, क्या बोलता है? पता ही नहीं बंदा सॉलिड। और एक और बात बोलता हूँ, अच्छा आपको देख लेना जो रखना है। दिस पर्सन शशांक इज हाई 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 ऑन इमोशंस। ये दिखता टफ है, टफ दिखता है नहीं। ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये जितना दिखाता है ना अपने आप को, मैं ये हूँ। ये बात कम से कम 200 बार बोलो है। ये बात सही बोले आप। यकीन कर ले, थोड़ा बहुत मेरे को भी नॉलेज है। देखो, आप तो साथ रहते हो, हम साथ नहीं रहते हैं। एंड क्योंकि आपकी लाइन से बिलोंग करते हैं। यू आर हैविंग वेरी गुड कलर सेंस, वी आर हैविंग वेरी गुड क्रिएटिविटी। आपके पास एक ब्रेन बहुत अच्छा है, कौन सा कलर कैसे यूज़ होगा। अगर आप उसको नर्चर कर रहे हो तो ये नेक्स्ट लेवल का आपके लिए, यू कैन यूटिलाइज दैट।
एम आई राइट? अब आप यहाँ से बताओ। हाँ अच्छा। तो अभी सर ने हमारा एक्चुअली मेरा फिंगरप्रिंट लिया है, रिकॉर्ड भी किया है, और मैं सर से पूछता हूँ एक्चुअली में 3 दिन बाद रिपोर्ट आने वाला है, हाँ, लेकिन अभी कुछ थोड़ी बहुत बता सकते हैं वो, तो पूछते हैं इनसे कि क्या इन्होंने रीड किया। क्योंकि हम शशांक जी के बारे में बात कर रहे हैं, रिपोर्ट 3 दिन बाद आने वाली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको नहीं पता लगेंगी, इनकी टीम को पता लगेंगी। तो टीम से सवाल है तो टीम मुझे जवाब देगी। शशांक भाई ऐसे हैं जिनकी ना कलर सेंस बहुत स्ट्रांग है, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं बैठते हैं और जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो आपको भी कभी फीडबैक मिलता होगा ऐसा, तो ये बहुत गजब का क्रिएटिव बंदा है। एम आई राइट? दूसरा, आपने एक चीज़ नोट की है, ये बंदा ख्यालों में खो जाता है, कहीं बैठा होगा ना अचानक गायब हो जाएगा कहीं एकदम। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, मतलब जितना स्ट्रांग दिखता है उतना ही सॉफ्ट है, ये उतना सॉफ्ट है। इवन ये मानेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये वाली रील कटवा भी दें। ये बंदा रो पड़ता है लेकिन बताता नहीं है। नहीं, रोता नहीं है वो आप अपने तक रखो, लेकिन इतना इमोशनल, इनको सामने वाले का पेन बहुत जल्दी दिखता है, बहुत जल्दी दिखता है, इनसे वो होता नहीं है, इनसे डील नहीं होता। इम्पैथ बेसिकली, एम्पैथ सिंपैथ दोनों है, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों है, दोनों बहुत स्ट्रांग है। यू आर वेरी, इवन पीपल कम्स टू यू टू टेक सम एडवाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपसे लोग एडवाइस लेने आते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि आपसे अतरंगी एडवाइसेस मिलती हैं कि यार इसको ऐसे कर ले, तो योर थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड। आई एम राइट? तो पर्सनालिटी वाइज मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये कहना चाहते हैं। सॉफ्ट भी हैं। काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी कैरी करता हूँ, तो ठीक है, देख लेना आप लोग। नहीं, ये आपको बताना है। 3 दिन बाद रिपोर्ट भी शेयर करूंगा मैं रील्स के फॉर्म में कि क्या है रिपोर्ट, फिर सर का अकाउंट टैग कर दूंगा अगर सही लगा तो। तो इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपको पता है मैं कि कितना क्यूरियस हूँ मैं, लेकिन अगर सर कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उनसे पूछते हैं, उसके बाद हम पैकअप करते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप में से छोटे हो, आप में से बड़े हो, मेरे बराबर के हो, शशांक में से छोटे हैं, मेरे पास एक बेटा भी है 14 साल का। एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे वो पेरेंट भी हो, सेल्फिश हो जाओ हैं? हर कीमत पे। जितना सेल्फिश हो सकते हो उतने सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश का मेरा मतलब यहाँ पर है सेल्फ लव। अपने आप से इतनी मोहब्बत करो कि अपने बारे में डीप पता हो, जिससे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। हम गलती क्या करते हैं, हम दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरों से प्यार लेने के चक्कर में अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं। और दैट इज़ अ ब्लंडर, दैट इज़ अ ब्लंडर। आप अपने आप से प्यार करो तभी दूसरे को प्यार दे पाओगे। चाहे आपको एजुकेशन से प्यार करना हो तो पहले अपने आप को प्यार करो, समझो आप कौन हो, कौन सी एजुकेशन लेनी है। आपको स्किल चाहिए, अपने आप को समझो, फिर स्किल पकड़ो। आप भीड़ के पीछे मत भागो। भीड़ के पीछे वही भागता है जिसको अपने बारे में नहीं पता, अपने आप से प्यार नहीं है। तो बिकम सेल्फिश, डू सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करके अपने आप को इतना स्किल्ड बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि आपके पास लोग आए। मेंटली स्ट्रांग बना लो अपने। सर कहना चाहते हैं आप मेरी तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ, खुद से इतना प्यार करो कि बोले कि भाई कितना ऑब्सेस्ड बंदा है। मेरे अंदर नहीं था ये, ब्रेकअप करवा लो, उसके बाद सेल्फ लव स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 घंटे का एपिसोड बना के भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टाइम में बुला लेंगे। कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट करना, सर को दोबारा बुला के पूछ लेंगे, आप कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, ठीक है? आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखो और पॉपुलर बना दो यार, वायरल कर दो मेरे को। और सर को भी फॉलो कर लेना, मैं सर के अकाउंट को टैग करने वाला हूँ, इनके अकाउंट्स को, और इंस्टाग्राम और जो भी इनके वेबसाइट्स वगैरह, यू कैन रीच आउट टू हिम। तब तक के लिए ख़त्म करते हैं, और क्या, ख्याल रखो अपना। बाय बाय। सेल्फ लव करो, ऑब्सेस्ड हो जाओ। बाय बाय। बाय बाय।